नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था का जो केंद्र, लेकिन इन दिनों यह मंदिर भक्ति नहीं बल्कि चढ़ावे को लेकर काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। पहले एसआईटी का गठन हुआ, फिर कर्मचारियों और सेवादारों से पूछताछ हुई, शुरुआती रिपोर्ट्स गृह विभाग को भी सौंपी गई और अब सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एसआईटी ने अपनी जांच में ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों समेत 17 लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए। हालांकि अभी तक रिपोर्ट्स सार्वजनिक नहीं हुई है और न ही सरकार या एसआईटी के आधिकारिक तौर पर इन नामों की कोई पुष्टि की गई है। तो आखिर इस पूरे मामले में क्या हुआ है और अब तक क्या पूरी कहानी है, इस बारे में हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मामला कैसे शुरू हुआ था। तो राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और उसकी गणना व्यवस्था को लेकर सवाल उठने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। इस टीम में लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी किरण शिव कुमार और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार शामिल किए गए। जांच का मकसद था ये पता लगाना कि चढ़ावे की जो राशि है और सोना चांदी जो है और अन्य जो दान की सामग्रियां हैं, प्रबंधन में कोई कमी गड़बड़ी तो नहीं हुई। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में क्या निकला है, इस बारे में जाने तो एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। सूत्रों के ये भी मानना है कि रिपोर्ट में दान राशि की गणना व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दान की गिनती की प्रक्रिया में कई कमजोरियां भी पाई गई हैं। निगरानी व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं देखी गई है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दिया गया है, यानी जांच के दायरे में आए सभी लोगों की भूमिका अभी भी जांच के अंदर बनी हुई है। तो जो 17 लोग हैं जांच के घेरे में, ये लोग कौन लोग हैं? तो सूत्रों का जो कहना है वो एसआईटी ने ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत कुल 17 लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं और उन पे गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कुछ कर्मचारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है, जो कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह जानकारी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं हुई है और अंतिम निर्णय जो है वो सरकार और आगे की जाँच के बाद ही लिया जाएगा। टिन्नी यादव की भूमिका क्यों ये पूरे मामले में चर्चा में बनी हुई है, इस बारे में अगर बात की जाए तो जांच के दौरान एसआईटी को दानपत्रों की चाबियां रामशंकर यादव यानी टिन्नू के पास मिली है। जी हाँ, सूत्रों का ऐसा मानना है कि इस कड़ी को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है ऐसा कि पिछले कुछ वर्षों में मंदिर से जुड़े कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति में अचानक बदलाव आया था। एसआईटी ने ऐसे करीबी 150 कर्मचारियों और सेवादारों को चिन्हित किया है जिनकी आर्थिक गतिविधियों की जांच की जा रही है। 2 करोड़ की रिकवरी, 200 करोड़ की आरोप। जी हाँ, जांच के दौरान अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की रिकवरी होने का दावा किया जा रहा है। 5 आरोपियों की निशानदेही पर यह बरामदी हुई बताई जा रही है। वहीं कुछ शुरुआती अनुमानों की अगर बात की जाए तो अनियमितता का आंकड़ा जो है वो 200 करोड़ रुपए से अधिक होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और अंतिम ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जाँच के बाद मंदिर में क्या बदला है, तो जांच शुरू होते ही मंदिर की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब दानपत्र से पैसा निकालने की जो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। पहले जहां नोटों की गिनती टेबल कुर्सियों पर बैठकर होती थी, अब जमीन पर दरी बिछाकर गिनती की जा रही है। कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। पुराने कर्मचारियों और बैंक स्टाफ को कुछ लोगों को हटाकर नई टीम तैनात कर दी गई है। मंदिर परिसर में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और वीडियो स्टोरेज क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका सीमित है। जी हाँ, इसमें सूत्रों का ऐसा मानना है कि ट्रस्ट के कुछ प्रमुख जो पदाधिकारियों के अधिकार जो फिलहाल के लिए सीमित कर दिए गए हैं। मंदिर के दैनिक प्रशासनिक कार्य अब अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की निगरानी में संचालित किए जा रहे हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि कोई भी बड़ा फैसला अब प्रशासनिक निगरानी में ही लिया जा रहा है। चंपत राय पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं इस पूरे मामले को सामने आने के बाद और उसमें उन्होंने अपना बयान भी दिया है। क्या है वो बयान, इस बारे में जान लेते हैं। तो इन आरोपों के बीच मंगलवार को चंपत राय राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। करीब 4,000 लोगों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में थी। कार्यक्रम में उन्होंने मंच से संचालन भी किया। हालांकि चढ़ावा विवाद या एसआईटी जांच पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 300 साल पुरानी रामचरितमानस की एक हस्तलिखित पांडुलिपि को रामकथा संग्रहालय को समर्पित करने की घोषणा की है। केजरीवाल ने एसआईटी के
जांच पर उठाए हैं सवाल। जी हां, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एसआईटी की वैधता पर सवाल खड़े करते उन्होंने कहा है कि बिना एफआईआर के गठित एसआईटी के अधिकार सीमित होते हैं और वह न गिरफ्तार कर सकते हैं न समन जारी कर सकती है। केजरीवाल ने मांग की है कि मामले की जांच जो है वो ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों को सौंपी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि उनके पास इन मामले से जुड़े दस्तावेज और सबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सटे अध्यक्ष विजय विश्वास पंत ने उन्हें 25 जून को लखनऊ बुलाया है और वे जांच टीम को अपने पास मौजूद दस्तावेज सौंपेंगे। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब सिर्फ एक वित्तीय जांच नहीं रह गया है। यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर प्रबंधन की पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ चुका है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट अभी भी बाकी है। तो अब जब तक एसआईटी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, एसआईटी सरकार मिलकर के इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर सकता, तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि इस दान चोरी का असली नाम क्या है, वो व्यक्ति कौन है जिस इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर रखिएगा। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।